हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक। ठीक है, आप कहोगे ये क्या लिख दिया मैम आपने, सिमिलर फिगर्स, कॉम्पोनेंट फिगर्स। अभी समझ आ जाएगा। लग तो रहा है कि दोनों सेम ही चीज तो है, मगर ये सेम नहीं है। अगर हम मैथमेटिकली सोचते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये दो बेसिक जो वर्ड्स हैं इनकी अंदर क्या डिफरेंसेस है ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक, सो देखो बेटा, सिमिलर फिगर्स। अगर मैं आपसे इस सिमिलर वर्ड की बात करती हूँ, ठीक है, इस सिमिलर वर्ड की बात करती हूं, तो मैं आपसे एक चीज पूछती हूं कि भाई बताओ, आप अपने घर में किसके जैसे दिखते हो? किसके जैसे दिखते हो? अपने मम्मी के जैसे दिखते हो या अपने पापा के जैसे दिखते हो? तो कोई बच्चा अपनी मम्मी के फेस जैसा होगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि भाई ये तो उन्हीं का बेटा है। शक्ल देखते बता देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा फेस तो बिल्कुल अपनी मम्मा से मैच करता है या फिर अपने पापा से मैच करता है। तो आप किसकी तरह हो? अपने मम्मा या पापा की तरह दिख रहे हो, बट वो हो नहीं। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, हमने जब सिमिलर फिगर्स की बात की, अब आपकी जरूरी नहीं है उतनी ही हाइट हो जितनी मम्मी। भाई मम्मी हो सकता है बड़ी हो, आपकी लंबी हो, आप अभी छोटे हो, बट दिखते उन्हीं की तरह हो। देख के पता चल जाएगा कि भाई ये तो सेम ही जनरेशन है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं सिमिलरिटीज। ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं अपने मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो क्या हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भाई सिमिलर फिगर्स किसको बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स हम उन्हीं को बोलेंगे जो सेम दिखती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, ये क्या है? एक सर्कल है। और ये क्या है बेटा? ये भी एक सर्कल है। ये वाला जो है ये दोनों सर्कल है और एक से ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है बेटा? ये सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, ये क्या है? हमारी सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, बट अब हमें यहां पर दो चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, यहां पे दो चीजों को समझना जरूरी है। एक होता है सेम साइज और एक होता है हमारा क्या? सेम शेप। ठीक है, अगर हम इन दोनों को समझ गए तो हमें समझ आ जाएगा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें समझना है। तो देखो, सेम साइज, क्या ये दोनों साइज में सेम है? नहीं, ये दोनों साइज में सेम नहीं है, बट इनकी शेप सेम है। शेप सेम है। आप अपने मम्मी और पापा किसी की तरह भी दिख रहे हो, दिख तो रहे हो सेम, शेप तो दोनों की सेम है, मगर साइज सेम नहीं है। तो बेटा वो चीजें कहलाती है हमारी सिमिलर फिगर्स। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल मेरा ये है। ठीक है तो दोनों सेम। मान लो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट इनकी जो शेप है वो तो सेम है, साइज दोनों का डिफरेंट है। इसका साइज और इसका साइज डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि भाई सिमिलर फिगर्स होती हैं ये। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो यहां पे अगर मैं सेम साइज एंड सेम शेप की बात करूं तो दोनों ही फुलफिल होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि एक दूसरे की फोटोकॉपी है। समझ गए? फोटोकॉपी है एक दूसरे की। अगर आपने एक दूसरे को, दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो आपको लगेगा कि एक ही चीज है, दूसरी दिखाई नहीं दे रही। समझ आ गई बात? तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? अगर आपकी कोई शेप दूसरी शेप के बिल्कुल बराबर है, बराबर का मतलब वो साइज में भी सेम है और शेप भी सेम है, दैट फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ गए बात बेटा? इतनी अच्छी सी प्यारी सी बात थी। जो भी शेप्स हैं अगर वो साइज और शेप दोनों में इक्वल हैं तो वो कहलाती हैं क्या?
हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर बनाएंगे तो हमें वो एक दूसरे के ऊपर ही दिखाई देंगी, यानी कि वो 2 का 1 दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह सकती हूँ अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये हमें एक ही ट्राइंगल दिखाई देगा। समझ आ गई बात? ये होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर। आई होप आपको ये वाली चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, अब आप भूलोगे नहीं। ठीक है, सो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है बेटा ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो 9th क्लास से ली गई हैं। ठीक है, तो हम 9th क्लास की कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर पर आएंगे। इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें सिर्फ इन फिगर्स के बारे में आपको कुछ फिलअप्स पूछे गए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।